अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मैं यहाँ मस्तांद्रा रहने वाला हूँ। ये हमारे यहाँ पे रोड निकल रही है डोगियावाला से लेकर हाड़ीवाला तक। तो यहाँ पे रोड इन्हें कटिंग करके पूरी छोड़ दी है। तो हमारे मकान के आगे यहाँ कटिंग लगभग 20 फुट से प्लस हाइट हो गई है। तो यहाँ पे वो डंगे ज़्यादा से 10 फुट या इससे कम ही लगा रहे हैं। 10 फुट को भी हम ज़बरदस्ती बोल कर लगवाए हैं, तो अभी बहुत हाइट पड़ी हुई है। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं कि इतनी हाइट 20 फुट तक होने के बावजूद इतने डंगे से काम तो नहीं चलेगा। हमारे डैमेज हो जाएगा मकान सारा, तो हम कहाँ जाएंगे। अब हमारी डी साहब से वो गुजारिश है कि आए यहाँ पे आके विजिट करें, देखें। अगर हमारी जो मांगे जेन्युइन नहीं है तो वो जैसा वो फैसला करेंगे हमें वही मंजूर होगा। उसके अलावा हम कहना चाहेंगे, हमारे पास यहाँ लैंडस्लाइड हुई है 2 दिन, जो बारिशों की वजह से लैंडस्लाइड हुई है, पीछे मकान को डैमेज मतलब ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका है। तो हमने AW और DC सबको फ़ोन किया, यहाँ पे कोई नहीं आया। तो हमारी यही अपील है कि आके यहाँ पे विजिट करें, देखें। अगर हमारी जो मांगे हैं जेन्युइन नहीं है, हमें हाइट अगर 20 फुट है तो कम से कम 15 फुट डंगा होना चाहिए यहाँ पे, तभी जाके हमारे मकान है वो सेफ रहेंगी। जी, मेरा नाम मैं यहाँ पे साइड इंचार्ज हूँ इस रोड मस्तानदरा का। आपने जो वहाँ के जाके कवरिंग की है, वहाँ के लोकल लोगों से भी आपको पता लगा होगा कि इस रोड को बहुत डिस्प्यूट यहाँ पे रखा हुआ है। इस रोड को निकलने ही नहीं दे रहे थे। और जिन लोगों के हमने डंगे लगाए हैं, जिनके मकान के आगे प्रोटेक्शन वायर लगाई हैं, हम जो DPR में जैसे महकमे की हमें होता है उसमें 7 फुट टोटल हम डंगा लगाते हैं। लेकिन इन लोगों की मांग के हिसाब से AW ने और JE ने भी इतना तावन किया कि चलो जी, इनके गरीब लोग हैं, इनके मकान के लिए 12-13 14 फुट हमने डंगे की हाइट देकर रिस्क लेके हमने डंगे लगाए हैं वहाँ पे। लेकिन अभी भी यहाँ मशीन बंद कर दी जाती है। यहाँ जो उसका मकान है क्योंकि वो रोड में उसका ये था कि वो चाहते थे कि यहाँ पे रोड निकले, लेकिन ये लोग नहीं चाहते थे। इनकी ज़मीन भी रोड में नहीं लगी है, अभी तक किसी की ज़मीन लगी है यहाँ पे रोड में। और इन्होंने हमें वहाँ पे कल्वर्ट पाइपें जो है वो आगे नहीं डालने दी। उन लोगों के मकान के आगे से इतना पानी जा रहा है, उनके मकान को भी खतरा है। लेकिन इन लोगों ने इतना डिस्प्यूट 6 महीने से मशीन यहाँ बंद की हुई है और ये आगे मटेरियल नहीं जाने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे हैं। उन लोगों को भी वाल की ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने मटेरियल नहीं जाने दिया। लेकिन यहाँ पे जानबूझकर जो है ये बंदे कुछ हैं, JE साहब AW साहब आके इनके हर मांग पूरी करते हैं, लेकिन उनको भी परेशान किया जाता है और कॉन्ट्रैक्टर को भी हरासमेंट किया जाता है, उसको भी तंग किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। मेरा नाम अब्दुल अजीज़ है। तो मैं एक आज मीडिया की बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ मौके पर आकर इन्होंने यहाँ हमारी प्रॉब्लम सुनी कि हमें क्या परेशानी है। तो ये जो है यहाँ मकान जो है हमारे छोटे भाई रह रहे हैं और यहाँ एक रोड निकल रही है। तो हम ये डिपार्टमेंट का अपने डिप्टी कमिश्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस पसमानदा इलाका में भी हमें रोड दी है और हमारी परेशानियाँ जो हैं वो हमें जो मुश्किलें हैं वो आसानी में तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हमारे मकान जो है रोड से पीछे बहुत हाइट पर बन चुके हैं, यानी वहाँ हाइट हो चुकी है तकरीबन 30-40 फुट की, और मकानों को फिसलने का यानी गिरने का खतरा है। तो इसलिए हम ये गुजारिश करते हैं डिपार्टमेंट से भी और हम अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी ये गुजारिश करते हैं कि आप मौके पर आएँ और हमें यहाँ डंगे लगवा कर दे दें, ताकि हमारे मकान जो हैं ये सेफ हो जाएं और हम सुकून से अपनी ज़िंदगी जो है गुजारें। क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कोई दूसरा मकान नहीं है, हमारे पास कोई दूसरी ज़मीन नहीं है कि जहां हम मकान शिफ्ट करेंगे। तो मकान हमारे अगर गिर जाएंगे तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हमारा छोटा छोटा परिवार है, तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं डिपार्टमेंट को भी और हम DC साहब को भी ये गुजारिश करेंगे, आप यहाँ मौके पर आएँ और हमारी परेशानी को देखें। अस्सलाम वालेकुम। खुदा। मोहम्मद असलम है जी। मैं यहाँ मेरी 26 कनाल रकबा ये जगह ठोरों वाली मस्तानदरा इसको बोलते हैं। इसमें ना ये पीछे से ये नाली निकालने देते हैं या ना ये डंगा लगाने देते हैं। ये ठेकेदार को भी परेशान कर रखा है, हमें भी परेशान कर रखा है, गालियाँ निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, ना ये कुछ काम करने देते। तो इस लिहाजा हम इनसे झगड़ा भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये हम झगड़ा करके कौन किस झगड़े में आगे जाकर ये लड़कियों से हम झगड़ा नहीं करना चाहते। ये लड़कियां आ जाती हैं रोड में, ना ये लड़कियां काम करने देती हैं, ना हमें कुछ बोलते हैं। भाई बोलते हैं यहाँ तो तुम्हारा क्या है यहाँ पर, जबकि ये मांग यही है भाई ये रोड ठीक करें। ये ठेकेदार ये रोड ठीक करते नहीं है, पानी पूरा जा रहा है नीचे। ये हमारी ज़मीन है, मालकी ज़मीन है यहाँ। तो ये मालकी ज़मीन में ये पानी पूरा जा रहा है, पूरी मेरी दुकानें नीचे, वो दुकानों के नीचे से जाकर पानी निकलता है। इसको पानी को फारूक है। मैं ये रोड जो हमारे स्कूल के ऊपर गई है डोगियाँ आड़ी वाला, इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। ये
6 महीने हो गए काम लगे हुए। ये डीसी साहब ने हमको रोड दी थी कि ये यहाँ ही से जाएगी। इसमें झगड़ा भी हुआ 2-3 बार। तो उसके बाद डीसी साहब आए, उन्होंने इधर आके बोला कि हमारे पास और कोई 0 पॉइंट नहीं है, इसी 0 पॉइंट से ये रोड डोगियाँ हाड़ी वाला जाएगी, डोगियाँ टच करनी है। तो पिछले 6 महीने से मशीन इन्होंने वहीं बंद करके रखी हुई है। आधा मेरे मकान के आगे जो है डंगे नहीं लगे, क्योंकि हमने ही झगड़ा किया था रोड के चक्कर में। तो फिर बाद में अगर हम ही ठेकेदारों से झगड़ा करें तो अच्छा नहीं लगता है, हमने उसको मुनासिब नहीं समझा। तो इस वजह से किसी को भी हमने कुछ नहीं बोला। ये जो आगे वाले मोहल्ले वाले हैं, इन्होंने 4-5 बार ट्रालियां बंद की, 2-3 ऑपरेटर भाग गए, 2 मशीनें चली गई, ऑपरेटरों को मारना, उनको टेचर करना। एक बार तो मशीन में तेल में किसी ने कुछ डाल दिया, वो बेचारे की मशीन ही पूरी, वहां से फिर मैकेनिक जम्मू से आए, उन्होंने फिर वो मशीन ठीक की। ठीक, हमारी मांग यही है कि डीसी साहब यहाँ मौके पे आए और इसको देखें। और एडमिनिस्ट्रेशन को हम अपील करते हैं कि आपने हमें इस लायक किया कि हम ये रोड के दी है हमें, कि भाई ये हमें रास्ता भी नहीं था चलने का, पैदल चलने का रास्ता भी नहीं था। तो अगर आपने ये रोड हमें दी है तो आप यहाँ के डीसी साहब आएँ, SDM साहब आएँ, तहसीलदार साहब आएँ, इसको देखें किसकी ज़मीन आ रही है, किसका मकान आ रहा है, कहाँ डंगे ये लगने चाहिए, कहाँ नहीं लगने चाहिए। तो उसके मुताबिक हमें ये रोड दी जाए और इनको जो है मशीन वालों को या ठेकेदारों को टेचर ना करें। मैं यही कहूँगा कि जहाँ जगह जहाँ भी जाते हैं वहाँ डिपार्टमेंट को इतनी प्रॉब्लम आ रही है, डिस्प्यूट खड़े करते हैं लोग। और कई जगह जहाँ पे हमारी बेस्ट वाल 6 और 7 फीट की मतलब 2 मीटर की है, वहाँ मतलब कई दफ़ा ज़्यादा भी लगाते हैं और कई दफ़ा कहते हैं कि 10-10 मीटर हाइट की ब्रेस्ट वॉल लगा दो। यार में हमारी 7 फीट होती है, हाइट होती है, इसमें 7 फीट तकरीबन 2 मीटर 2.10 मीटर वो होती है। और उसके अलावा भी मतलब लोग मतलब यही मतलब करना पड़ता है हमें, लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। हर जगह तो इतनी वॉल्यूम होती नहीं है प्रोजेक्ट में, इसकी वजह से परेशानी हो रही है। लोगों के डिस्प्यूट की वजह से रुके हैं और जगह जगह लोग लड़ाइयाँ और गालियाँ देते हैं डिपार्टमेंट को। और प्रोजेक्ट कोई भी मतलब कंप्लीट टाइमली ना होने की वजह वही है, मतलब कि लोगों में इतनी मतलब वो मैं लोगों से यही कहूँगा कि कॉपरेट करें डिपार्टमेंट के साथ। तो डिपार्टमेंट रोड बनाने के लिए आया है, यहाँ किसी के साथ मुकाबला करने के लिए, लड़ाई करने के लिए नहीं जाता है। और ईमानदार मतलब डिपार्टमेंट को फेस करनी पड़ती है, लड़ाइयाँ फेस करनी पड़ती है।